आईवीएफ का प्रोसेस हो चुका है। आज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का दिन है और डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपके जो एम्ब्रियोज़ हैं वो ग्रेड सी या ग्रेड 3 के एम्ब्रियोज़ हैं। ये जानकर बहुत ज़्यादा निराशा तो होती ही है, साथ में बहुत सारे सवाल हमें घेर लेते हैं कि यदि एम्ब्रियोज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या हमें ट्रांसफ़र भी कराना चाहिए। दूसरा, यदि ग्रेड सी के एम्ब्रियोज़ हैं तो क्या हम इन्हें ब्लास्टोसिस्ट तक ले जाके 5वें दिन का ट्रांसफ़र प्लान करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रेड सी एम्ब्रियोज डालने के बाद बच्चे में ही कोई जन्मजात खराबी आ जाए। क्या ग्रेड सी या ग्रेड 3 एम्ब्रियोज डालने के बाद में मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इन सभी सवालों के जवाब जो है वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम जानेंगे कि एम्ब्रियो ग्रेडिंग का प्रेगनेंसी से क्या संबंध होता है और यदि किसी के एम्ब्रियोज बहुत अच्छे ग्रेड के नहीं हो तो वो क्या करें। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये एम्ब्रियो ग्रेडिंग होता क्या है। एम्ब्रियो ग्रेडिंग यानी कि हम एम्ब्रियो को माइक्रोस्कोप में देखकर तीसरे या 5वें दिन उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बहुत सारे जो क्राइटेरिया हैं वो अलग अलग देशों में प्रचलित थे, परंतु 2011 में जो अल्फा साइंटिस्ट और एशरे टेक्निकल ग्रुप ने एक इस्तांबुल कंसेंसस नाम से डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया और इसमें उन्होंने पूरे विश्व में स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हम एम्ब्रियो ग्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। ये जो आर्टिकल है, ये जिनको रुचि है वो पढ़ सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगी। इस्तांबुल कंसेंसस के हिसाब से यदि हम तीसरे दिन के यानी कि क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियोज की बात करें तो 3 ग्रेड हो सकते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3। ग्रेड 1 यानी कि गुड, ग्रेड 2 यानी कि फेयर, ग्रेड 3 यानी कि पुअर। अब जो ग्रेड 1 के एम्ब्रियोज होते हैं उसमें 3 क्राइटेरिया देखे जाते हैं। पहला होता है कि इसमें फ्रैगमेंटेशन यानी कि जो साइटोप्लाज्म के फ्रैगमेंट्स है वो 10% से कम हो, जो घंटे हुए हैं उसके हिसाब से जो सेल का साइज हो वो बराबर हो और ब्लास्टोमेयर्स के अंदर मल्टीन्यूक्लिएशन नहीं हो। ग्रेड 2 यानी कि फेयर क्वालिटी के एम्ब्रियोज वो होते हैं जिनमें 10 से 25% तक फ्रैगमेंटेशन होता है, कुछ सेल्स जो है वो अनइक्वल हो सकते हैं। और ग्रेड सी यानी कि जब फ्रैगमेंटेशन 25% से भी ज़्यादा है उसे हम ग्रेड सी के एम्ब्रियोज या ग्रेड 3 के एम्ब्रियोज कहते हैं। 5वें दिन के जो एम्ब्रियोज होते हैं ब्लास्टोसिस्ट, उसकी भी जो क्लासिफिकेशन है उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला होता है ट्रोफोएक्टोडर्म यानी कि सेल की बाहरी परत, इनर सेल मास यानी कि जो अंदर के सेल्स होते हैं वो, और एक्सपेंशन यानी कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये कितना एक्सपैंडेड है, इसके अंदर की कैविटी कितनी बड़ी है। इसके हिसाब से ए से लेके सी तक जो है ये बहुत सारे ग्रेड्स इसके हो सकते हैं। जब भी हम एग्स को रिट्रीव करते हैं और एम्ब्रियोज को शरीर के बाहर बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि हर एम्ब्रियो किसी भी व्यक्ति का ग्रेड 1 का या टॉप क्वालिटी नहीं हो सकता है। आमतौर पे लगभग यदि 10 एम्ब्रियो हैं तो 3 या 4 हमें ग्रेड 1 के मिल सकते हैं, लगभग 3 या 4 ग्रेड बी के मिल सकते हैं और जो रिमेनिंग है वो ग्रेड 3 के हो सकते हैं। इसका कारण ये है कि जो ग्रेड होता है वो डायनामिक होता है। एम्ब्रियो जो है ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है, ये पल पल जो है ये बदल रहा है, इसमें सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म में फ्रैगमेंट्स ज़्यादा होते हैं, थोड़े समय के बाद ये फ्रैगमेंट्स जो है ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो ग्रेड 6 घंटे पहले था वो 6 से 8 घंटे के बाद चेंज भी हो सकता है। ये फैक्ट आप सबके लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही हम बताते हैं कि ग्रेड 3 के एम्ब्रियोज हैं तो पेशेंट के चेहरे अचानक लटक जाते हैं, वो बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। उन्हें ये समझना आवश्यक है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति की भी पहचान हम एक बार देख के नहीं कर सकते, परंतु जब हम उस व्यक्ति को बार बार मिलते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं और साथ ही वो जब हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार करता है उससे हम उसकी पहचान करते हैं, उसी प्रकार एम्ब्रियोज को भी डॉक्टर एक बार देख के एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ इसका ये ग्रेड है, परंतु ये उसके एक्चुअल इम्प्लांटेशन पोटेंशियल के बारे में 100% हमें नहीं बता सकता। मैं अगर अपने यूनिट की बात करूं तो एक फिगर होता है जिसे इम्प्लांटेशन रेट कहते हैं। इम्प्लांटेशन रेट यानी कि एक एम्ब्रियो को जब हम डालेंगे तो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने का उसका कितना प्रतिशत चांस है। तो यदि टॉप क्वालिटी एम्ब्रियो है डे 5 का यानी कि AA ब्लास्टोसिस्ट है तो उसका प्रेगनेंसी में हमारे यूनिट में कन्वर्ट होने का चांस लगभग 28 से 30% है। यदि ग्रेड सी का ब्लास्टोसिस्ट है तो उसका प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने का चांस लगभग 12 से 15% है। ध्यान दीजिए कि ये कम है, परंतु ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। सेम वे डे 3 का यदि ग्रेड 3 का हमारे पास एम्ब्रियो है तो हमारे यूनिट के अंदर
उसका प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने का चांस लगभग 12 से 13% है, यानी कि ये ज़ीरो नहीं है। इस बात को मैं बार बार आपको समझाना चाहूँगी कि ग्रेड 3 एम्ब्रियोज भी इम्प्लांट होते हैं। तो यदि आपके केस में आपके एम्ब्रियोज की कुछ एम्ब्रियोज की क्वालिटी ग्रेड 3 है या सारे ही एम्ब्रियोज ग्रेड 3 हैं, तो थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली हमारा कंसीव होने का चांस कुछ प्रतिशत कम हो जाएगा, परंतु ज़ीरो नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर से चर्चा करिए। आपके डॉक्टर को आपकी स्थिति पूरी मालूम होती है। कुछ केसेस में हम निर्णय लेते हैं कि हम इनको डे 5 तक ग्रो करके ट्रांसफ़र करेंगे। कुछ केसेस में हम ये निर्णय लेते हैं कि हम 2-3 एम्ब्रियोज की बजाय हो सकता है 3 एम्ब्रियोज डाल दें या 4 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कर दें ग्रेड के अनुसार। तो ग्रेड जो है ये एक अनुमान हमें दे सकता है प्रेगनेंसी होने का। ये 100% गारंटी नहीं होती कि ग्रेड 1 एम्ब्रियो है तो अब प्रेगनेंसी होगी ही होगी। ऐसा भी देखने में आया है कि जब ग्रेड 1 के एम्ब्रियोज हैं, 2 डाले हैं, तो पेशेंट सोचता है कि एम्ब्रियो टॉप क्वालिटी से अब तो प्रेगनेंसी होना पक्का है, परंतु ऐसा नहीं है। ग्रेड 1 एम्ब्रियो का भी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने का चांस 20% ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ग्रेड कम होने से आगे जाके बच्चे में कुछ जन्मजात विकृतियाँ आ सकती हैं? तो इसका आंसर है नहीं। ग्रेड का जो भ्रूण है उसके शारीरिक मानसिक विकास से जन्मजात विकृतियों से कोई भी संबंध नहीं है। यदि प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो गई है तो एबनॉर्मैलिटीज़ का चांस वो ही रहेगा, चाहे वो ग्रेड 1 एम्ब्रियो हो या ग्रेड 2 हो या ग्रेड 3 हो। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ग्रेड सी एम्ब्रियोज में क्या मिसकैरेज का चांस ज़्यादा हो सकता है? इसका भी आंसर है नहीं। ग्रेड का मिसकैरेज से कोई भी संबंध साइंटिफिकली नहीं है। ग्रेड का संबंध केवल एक अनुमान देने के लिए है कि हमें कितने दिन में ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्या हम ब्लास्टोसिस स्टेज तक एम्ब्रियो को कल्चर कर सकते हैं, और एक अनुमान हम आपको दे सकते हैं, परंतु ये केवल एक अनुमान ही रहेगा। मैं आपको अभी एक एम्ब्रियो दिखाऊंगी जो ग्रेड सी का था, जिसको डालते समय पेशेंट बिल्कुल होपलेस थे कि मुझे प्रेगनेंसी कभी नहीं हो सकती इस एम्ब्रियो के साथ, परंतु हमने रिस्क लेके वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया और ये उस प्रेगनेंसी के बाद होने वाला बेबी है, जो आप देख सकते हैं कंप्लीटली शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ और सुंदर बच्चे का जन्म हुआ है। तो ग्रेड को लेके इसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सोचिए, डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखिए और बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि ग्रेड डायनामिक होता है और एक बार देखकर जैसे व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती, वैसे ही एम्ब्रियो की पहचान भी नहीं हो सकती। धन्यवाद।